जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स होता है जड़त्व। जड़त्व क्या होता है बच्चों? जड़त्व एक प्रकार का गुण है। क्या है बच्चों? गुण, जो कि प्रत्येक वस्तु में पाई जाती है। यह किसी वस्तु का वह गुण होता है बच्चों जो उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे बच्चों, इसको समझने के लिए हम अपने डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बच्चे, हम लोग ट्रैवल तो करते ही हैं, आप लोग भी करते हैं, कर रहे हैं नहीं? कोई मतलब चाहे बाइक से हो, चाहे बाईसाइकिल से हो, या फिर कार से हो, ट्रेन हो, या फिर बस हो, हम लोग तो करते ही हैं, करते हैं ना? सब लोग ट्रैवल करते हैं। तो बच्चों, जड़त्व को हम ट्रैवल से अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे? बच्चों, आप लोग ट्रेन में अगर ट्रैवल कर रहे होंगे तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ट्रेन कभी रुक जाती है, रुकने के बाद जब वो स्टार्ट होती है तो एक छोटा सा झटका देती है। झटका महसूस करते हैं ना? ट्रेन चलने से पहले झटका महसूस कराती है ना, देती है ना? हाँ। तो बेटा, वो जो झटका महसूस होता है वो किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण। किसके कारण? जड़त्व के कारण। अब हम समझेंगे जड़त्व। जड़त्व क्या है? वस्तु के अवस्था के परिवर्तन का विरोध करता है। तो मतलब आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, आप किस अवस्था में? विराम की अवस्था में। किस अवस्था में? विराम। मतलब आप आराम कर रहे हैं, रेस्ट में हैं। फिर अब जब ट्रेन आगे बढ़ी तो आप तो विराम में ही रहना चाहेंगे ना, लेकिन ट्रेन तो चल रही, तो वो गति की ओर जा रही है ना, मतलब गति करना शुरू कर रही है, अपने स्टेट में चेंज कर रही है। तो आप, जाहिर सी बात है, आप अपनी अवस्था का विरोध करेंगे, जड़ तो विरोध करेगा। तो इसीलिए हमें वो झटका महसूस होता है। ठीक है बच्चे? ऐसे ही बस में आप लोग देखे होंगे कि बस जब एकाएक ब्रेक मारती है तो पैसेंजर सभी आगे की तरफ झुक जाते हैं नहीं? जैसे बस जा रही है और एकाएक ब्रेक मारी, चाहे बस हो या कोई भी व्हीकल्स हो, अगर वो ब्रेक लेंगी तो एकाएक आप लोग आगे आएंगे। आप लोग मतलब गति की अवस्था में, अब वो ब्रेक मार के खुद को रोक रहा है, अपने स्टेट को चेंज कर रहा है, तो आप लोग तो अपने ही अवस्था में रहना चाहेंगे ना। लेकिन क्या होता है, आप लोग जो गाड़ी पे बैठे हैं, भाई तो वो रुक रहा है तो आपको भी रुकना पड़ेगा, आपके स्टेट में भी चेंज होगा। तो वो चेंजेस को अपोज करने के लिए आपको झुकाव करना पड़ता है या आप रुकते हैं। ठीक है बच्चों? ऐसे ही जब कभी कभी देखेंगे कि कोई मोड़ पड़ेगा, टर्न पड़ता है, तब अगर गाड़ी स्पीड में होती है और अचानक से घूम जाती है तो हम लोग एक साइड की तरफ चले जाते हैं ना। ये भी क्या है? इनर्शिया ही है, जड़त्व ही है। ये भी क्या है? इनर्शिया, जड़त्व ही है। ठीक है बच्चों? तो अब हम देखते हैं इनर्शिया। इनर्शिया का डिफिनेशन। ठीक है बच्चों? अब देखते हैं हम इनर्शिया, जड़त्व क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। इनर्शिया मीन्स क्या होता है बच्चों? जड़त्व। क्या होता है? जड़त्व। ठीक है बच्चों? अब इसका डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? कि हमने बताया यह एक प्रकार का गुण है। क्या है? गुण। तो हम लिखेंगे किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो जो उसकी अवस्था उसकी अवस्था में परिवर्तन परिवर्तन किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? जड़त्व। उसे जड़त्व कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन एक ये भी पूछ सकता है कि जड़त्व क्या है? जड़त्व क्या है? तो हम बताएंगे जड़त्व एक प्रकार का गुण है। जड़त्व एक प्रकार का गुण है, किसी वस्तु का गुण है जो उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है बच्चों? यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चों? सदिश राशि। सदिश राशि, यह एक सदिश राशि है। राशि। ठीक है बच्चों? अब इसके
अब आप लोग ये भी जानना चाहेंगे कि जड़त्व को पहली बार किसने बताया था? तो इस जड़त्व को सबसे पहले गैलीलियो गैली ने बताया था। गैलीलियो गैलीली गैलीली ने बताया था। उन्होंने बताया कि कोई भी वस्तु अपने अवस्था में ही रहना चाहता है। जब उसका अवस्था परिवर्तन होता है तो वो अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। तो सर आइजैक न्यूटन ने इस चीज को अपने गति के प्रथम नियम में बताया है अच्छी तरीके से। ठीक है बच्चों, इस नियम को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, गति का नियम। ठीक है बच्चों, न्यूटन द्वारा दिए गए गति के नियम को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिर बच्चों जड़त्व अच्छे से समझ में आया? जड़त्व क्या होता है? यह किसी वस्तु का वह गुण है जो उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे बच्चों जड़त्व के प्रकार। जड़त्व के प्रकार, जड़त्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ये बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व। अब ये गति आ गया तो मतलब यहाँ गति की ही बात होगी। मतलब है यहाँ गति का जड़त्व का मतलब है कि कोई वस्तु अगर गति में है तो वो गति में ही रहना चाहेगी, अपने स्टेट में परिवर्तन का विरोध करेगी। मतलब अपने उसके गति में अगर कोई अवरोध आता है तो वो उसका विरोध करेगी, तो हम उसे क्या कहेंगे? गति का जड़त्व। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या हो जाता है? गति का जड़त्व हो गया पहला। दूसरा हो जाएगा विराम का जड़त्व। क्या हो जाएगा बच्चों? विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व का मतलब ये हो जाएगा कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विरामा ही अवस्था में रहना चाहेगी। ठीक है बच्चों, अगर उसमें उसमें चेंजेस करेंगे तो वो उस अवस्था का विरोध करेगी। मतलब हम जैसे विराम अवस्था में हमें कोई धक्का देगा तो हम अपने अवस्था में रहना चाहेंगे, लेकिन झटके में जाएंगे। अगर उसका बल ज्यादा लगेगा मुझ पर तो हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ऐसे ही बच्चों तीसरा 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 नियम क्या हो जाएगा? तीसरा नियम क्या हो जाएगा? सॉरी, तीसरा प्रकार क्या हो जाएगा? तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व। हमने बताया ना बच्चों कि बस में हम ट्रेवल करते हैं या कोई किसी भी व्हीकल में अगर एकाएक टर्न कर दे वो व्हीकल तो हम लोग एक दिशा की तरफ झुक जाते हैं। झुक जाता है ना, वही होता है दिशा का जड़त्व। ठीक है बच्चों, जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। ठीक है बच्चों, अब एक बार हम देख लेते हैं अच्छे से क्या होता है इनर्शिया। इनर्शिया में होता है जड़त्व। इनर्शिया का डेफिनेशन क्या है? किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है उसे जड़त्व कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। जड़त्व के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। ठीक है बच्चों, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्टडी विद दीपक यादव को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।